ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड एग्जाम का है, 10th सीबीएसई बोर्ड का। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मात्र ये 1 या 2 सेकंड में, मतलब 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एल्फा। तो सबसे पहले देखेंगे एल्फा कहाँ पर है। एल्फा हमारा यहाँ पर है, ये एल्फा, यानी ये वाला हमें एंगल निकालना है एल्फा। तो सबसे पहले मैं इसमें पॉइंटों का नाम देता हूँ। जैसे मैं ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यानी इसमें अल्फ़ा की वैल्यू मेन टारगेट है निकालना। फिर जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी उसे साइन के साथ रख के वो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 तरीके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से किस तरीके से होगा। और अल्फ़ा के साथ साथ ये जो इसके जो और भी एंगल बचे हैं, जैसे कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कितने के निकले ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ना, जरूरी नहीं है कि साइन अल्फा ही पूछे। तो इसको करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें 2 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल जो डी पॉइंट पे बन रहा है, देखो डी पॉइंट पे ये बन रहा है, एक तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया ये वाला। ठीक। एक ए पॉइंट पे जो पूरे ट्रेंगल का बनना है, बड़े वाले ट्रेंगल का। तो 2 90 डिग्री एंगल हो गए इसमें, 2 90 डिग्री एंगल हो गए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि साइन एल्फा होता क्या है। साइन एल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो हमें पता ही है। तो यानी मेन टारगेट हमारा क्या है कि परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनस निकालना। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि हम ट्रायंगल ले कौन सा रहे हैं। या तो हम ए डी सी ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल ले लें, तब भी हमारा साइन अल्फा निकल जाएगा। यदि हम ये वाला ट्रायंगल ना लें तो हम पूरा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी। यानी दोनों अगर हम ट्रायंगल ले लें तो दोनों से ही हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, छोटा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को लेने के बाद पहले साइन अल्फा निकालेंगे। फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा, जब हम इस पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, वहाँ से भी साइन अल्फा निकल जाएगा। वहाँ से तो मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा बड़े ट्रायंगल से। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा ट्रायंगल से लेकर बताता हूँ ए डी सी से कैसे साइन अल्फा निकलेगा। देखो साइन अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले ट्रायंगल ये देखो आप, ए डी सी ट्रायंगल देखो, बाकी सबको भूल जाओ। देखो ए डी सी, ये रहा ये ट्रायंगल, जहाँ जहाँ मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो इसमें 90 डिग्री डी पर बन रहा है, डी पर। तो डी के 90 डिग्री के सामने ये वाली जो साइड है यानी ए सी, ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। ठीक। दूसरा, अब इसमें बेस बन रहा है डी सी, ये डी सी बेस हो गया और ए डी परपेंडिकुलर हो गया। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि इस ट्रायंगल में हमारे पास कौन कौन सी साइड दे रखी है इसने। देखो साइन अल्फा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो हो जाएगा हमारा ए डी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो यानी ना तो मेरे पास ए डी है और ना मेरे पास ए सी है हाइपोटेनस, यानी इन दोनों में से मेरे पास कोई भी साइड नहीं है। तो मेन टारगेट सबसे पहले हम यही निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब मुझे ट्रायंगल ए बी डी का सहारा लेना पड़ेगा, ए बी डी। क्योंकि ए बी डी भी, जैसे ये 90 डिग्री इधर है तो इधर भी तो 90 डिग्री हो जाएगा ए बी डी में। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो 180 का बनता है ना यहाँ पर, तो 90 इधर है तो 90 इधर हो गया। तो इसमें ये भी हमारा, मैं सही तरीके से मार्क कर देता हूँ, ये रहा। तो यानी ए बी डी में ये 90 का बना। तो 90 के सामने ए बी, 90 के सामने ए बी क्या हाइपोटेनस, और नीचे बी डी थ्री, जो बी डी थ्री है ये वाली, ये बेस है। तो ये ए डी निकल जाएगा परपेंडिकुलर। ए डी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी डी में पाइथागोरस लगा दो, यानी ए बी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी जो डायरेक्ट निकल जाएगी, वो ए डी हमारी कैसे निकलेगी, देखो 36 इधर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो 36 में से 9 गए, कितना बचा 27। तो यानी ए डी जो बचा मेरा 27, और वो भी रूट में, क्योंकि ए डी स्क्वायर है ना।
तो या तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसके फैक्टर कर लो अंदर, ए डी के फैक्टर करेंगे तो इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ 9√3। कितना? 9√3। तो जब 9√3 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, क्योंकि 9 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट 3 होता है ना। तो यानी ये जो साइड है ना ए डी, ये आ गई हमारी 3√3, 3√3 आ गई। ठीक, अब ये हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यानी ये साइड मेरी, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ये हो गया मेरा, ये वाला, ये आया हमारा ए डी 3√3। ए डी जो आया हमारा 3√3 आया, ए डी आ गया हमारा 3√3, ये मैंने निकाल चुका हूँ। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए टी सी में, ये वाला सी, ए डी सी में। ए डी सी में देखो दो साइड पता पड़ेगी मुझे, 9 भी है, 9 तो ऑलरेडी दिया ही है, और ए डी में निकाल चुका हूँ 3√3। अब मेरा टारगेट है साइन अल्फा के लिए ये वाला ए सी निकालना, यानी हाइपोटेनस निकालना। ठीक, तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो इधर भी इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में मुझे फिर पाइथागोरस द्वारा लगानी पड़ेगी हाइपोटेनस के लिए। ठीक, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, जैसे ए सी का स्क्वायर लिख दूंगा सबसे पहले मैं हाइपोटेनस का, तो यानी ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये तो होता है। तो ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का, ये हो जाएगा 27। ये मैं पहले भी निकाल चुका हूँ पीछे। और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक, ए सी स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दो तो 27 और 81 हो जाएगा 108 है। तो यदि मैं ए सी निकाल दूँ, ए सी, तो ए सी निकलेगा मेरा √108। अब इस √108 के फैक्टर कर लूँ मैं, तो इसका हो जाएगा √36 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 36 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 108 होता है ना। तो इस 36 को रूट के बाहर निकालो तो 6 आ जाएगा, और √3 ऐसे ही रहेगा अंदर, क्योंकि इसका रूट तो फिर 1.7 होता है ना, तो वो हम रूट में नहीं जाएंगे डायरेक्ट, मतलब पॉइंट में नहीं जाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे 6√3। तो ये आ गया मेरा 6√3। ठीक, अब ये मेरा दोनों साइड निकल गई जिनकी मुझे ज़रूरत थी। अब मैं साइन अल्फा लगाऊंगा ए डी सी में, साइन अल्फा लगा दूं मैं ए डी सी में। तो बस इसको मैं इरेज कर लूँ सबसे पहले, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखो ये सारा निकल गया, इसमें ये रहा। तो साइन एल्फा आ जाओ, वो साइन एल्फा, साइन एल्फा ए डी सी वाले ट्रायंगल में देखो, साइन एल्फा के सामने ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ए सी, ये तो मैं निकाल चुका हूँ। अब ए डी कितना निकाला मैंने 3√3, यानी 3√3 निकाला है मैंने, 3√3, और हाइपोटेनस निकाल चुका हूँ मैं 6√3। तो √3 से √3 कट जाएगा मेरा, तो 3/6, यानी साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, 3/6 कट का 1/2 आएगा ना, तो 1/2। तो यानी मेन टारगेट हमारा यही था। अब साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने पूछा है। इसमें मैं तुम्हें और फालतू की चीज़ बता रहा हूँ जो आने वाले एग्जाम में भी आ सकती है। पहले मैं इसको सारे को इरेज कर दूँ, अब तो आप सीख गए होगे क्वेश्चन किस तरीके से करना था। अब मैं इसको देखो, बस मुझे इतना पता पड़ गई साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई मेरी। अब इसमें देखो मैं सारे क्वेश्चन सारे एंगल किस तरीके से निकालता हूँ, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है ना वो, जरूर थोड़ी साइन अल्फा ही पूछे, अल्फा के साथ जो एंगल बचे वो ही पूछ सकता है। तो अब देखो किस तरीके से निकालना है। ये आगे अप्रोच है आगे वाली के, अगर भविष्य में कुछ ऐसा पूछने लग जाए तो किस तरीके से देखो। साइन ये मैं निकाल चुका हूँ कि साइन एल्फा की वैल्यू मेरी 1/2 है। तो साइन एल्फा में 1/2 देखो किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यानी एल्फा जो आया ना मेरा एंगल में निकालूँ तो मेरा 30 डिग्री आ गया। ये आगे के क्वेश्चन आगे के अप्रोच बता रहा हूँ मैं, एल्फा 30 हो गया, तो यानी ये जो मेरा एंगल है ना ये 30 है। अब देखो सारे एंगल किस तरीके से निकलेंगे, ये तो 90 दे ही रखा है इसने, ए डी, यानी ये जो ट्रायंगल था मेरा ए डी सी वाला, तो यानी ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये यानी ये वाला एंगल कितना बचा, लगा दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, 180 होता है ना तीनों का सम, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, 120 हो गया, तो 180 में से 120 हटा दो 60। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पर अभी कर रहा हूँ।
जब मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, पहले मैं सिलेबस समझाऊंगा तुम्हें सीबीएसई बोर्ड का, फिर प्रॉपर तरीके से करूंगा मैं सारे क्वेश्चन। अभी तुम देख भी रहोगे मेरी अप्रोच किस तरीके की है, कि मैं क्वेश्चन को बिल्कुल वहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारा मैथ पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन के कई कई तरीके बता दूंगा, ताकि तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाए। तो फिलहाल देखो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस मैं क्वेश्चन पे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा ना, पहले सिलेबस समझाऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन करूंगा, एक एक दो तीन तीन तरीके जो भी होते हैं। तो 60 आ गए, तो 60 आ गई, यानी इस ट्रायंगल में हमें सारे एंगल पता पड़ गई। अल्फा की वैल्यू 30 निकल गई है, 90 इसने दे रखा, बचा ये वाला 60, ये निकाल दिया मैंने। अब जो दूसरा इधर जो बचा है ना ये वाला ट्रायंगल, यानी ए बी डी वाला, इसमें देखो कैसे निकालोगे आप। देखो ये तो 90 था ही, 90 इधर है तो 90 इधर बनेगा। ये 60 में निकाल चुका हूँ, और ये वाला जो इसने दे रखा है 90, ऊपर जहाँ मेरी ये पेंसिल चल रही है, तो ये वाला कितना बचा छोटा, तो ये 30 का बचा ना, 30 का ही तो बचा। 60 ये रहा, 30 ये रहा, और 90 इसमें मैं दे रखा है, तो 90 30 120, तो ये वाला बी एंगल कितना बचा, बी एंगल बचा 60 का, 60 का बचा ना। तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने सारे एंगल निकाल दिए। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, साइन अल्फा पूछे या फिर ये ट्रायंगल पूछने लग जाए, कॉस अल्फा की वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने सारा सारा ही कर दिया ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो हो गया एक पहला तरीका। अब देखो इसको मैं दूसरा तरीका कैसा है, जो मात्र सेकंडों में हो जाएगा ना, हमें ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है फालतू की जो मैंने निकाली है सारी। तो मैं देखो इसको कर देता हूँ, जो भी तुम्हें अच्छा लगा वो तरीका कर लेना, मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मार्क्स कट जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मात्र 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट मैं बना दूंगा तुम्हारे सारे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, और दूसरा तरीका देखो, इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस पहले मार्क कर दूं मैं ए बी और सी। देखो बस हमें बड़ा ट्रायंगल देखने की जरूरत है, ए बी सी। ट्रायंगल मैंने देख लिया बड़ा वाला, ए बी सी। इसमें देखो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, हमारा एंगल ए पे 90 डिग्री दे रखा है इसने, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बी सी, ये हाइपोटेनस बन जाएगी इसकी। तो ये बन गई बी सी, क्या है इसमें हाइपोटेनस, बी सी एच लिख दूँ, एच फॉर हाइपोटेनस। तो साइन एल्फा के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी परपेंडिकुलर मेरी ये हो जाएगी ए बी, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी। तो साइन एल्फा की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होगी मेरी 6, और हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 3 9 12। तो इसको काट दो, साइन एल्फा की वैल्यू 1/2 ये आ गई। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन।